नमस्कार। नेकीराम शर्मा कॉलेज से मैं ईशा कपूर आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से 13 तक के दोहों की व्याख्या करवाई थी। आज हम 14वें दोहे से स्टार्ट करेंगे। बिहारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिहारी जो हैं वो रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई नामक कृति है, जिसमें कुल 773 दोहे हैं और इन दोहों में उन्होंने प्रत्येक रस और प्रत्येक भाव को अपने दोहों में शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वार्थो सुकृत न श्रम वृथा, देखे विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पच्छिन ना मारी। जो बिहारी जी थे, ये आपको बता दूं कि बिहारी जी जयपुर के जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि थे और उन्होंने अपने इस दोहे के माध्यम से जयपुर नरेश को ये संदेश देना चाहा कि वह औरंगजेब की सेना के साथ मिलकर अपने ही जो साथी राजा हैं उनके साथ युद्ध ना करें। तो उन्होंने बाज पक्षी को संबोधित करते हुए जयपुर नरेश को ये बताने का प्रयास किया कि उन्हें अपने राजाओं के लिए या उनके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए, औरंगजेब के बहकाए में आकर या फिर उनके प्रभाव में आकर। तो स्वार्थों का मतलब होता है स्वार्थ, सुकृतों का मतलब होता है अच्छे काम, श्रम वृथा यानी कि जो श्रम होता है वो भी व्यर्थ हो जाता है। देखी विहंग विचारी, विहंग होता है पक्षी, तो उनको कहा है कि हे पक्षी तुम यह विचार करके देखो। बाज पराए पानी परे, बाज को कहते हैं, बाज पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम पराए प्रभाव में यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आकर तू पच्छिनु ना मारी, यानी और पक्षी जो तुम्हारे साथी हैं, तुम्हारे साथ के हैं, उन पक्षियों को मत मारो, उनका शिकार मत करो। अर्थात वो महाराजा जयसिंह को ये कहना चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे काम व्यर्थ हो जाएंगे यदि आप अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर और औरंगजेब की बहकाए में आकर, उनके प्रभाव में आकर अपने ही जो साथी राजा हैं, जो देशी राजा हैं, उनके विरुद्ध अगर आप युद्ध करोगे तो आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे काम आपके स्वार्थ की भावना में पड़कर व्यर्थ हो जाएंगे। अर्थात अपने साथ के राजाओं के विरुद्ध आपको युद्ध नहीं करना चाहिए औरंगजेब के प्रभाव में आकर। तो ये उन्होंने अपने राजा को इस दोहे के द्वारा ये संदेश देने का प्रयास किया। इसमें ये कह सकते हैं कि ये दोहा अन्योक्ति परक है, क्योंकि अन्योक्ति का मतलब होता है जब हम किसी और व्यक्ति को संबोधित करते हुए किसी दूसरे को संदेश देने का प्रयास करें, यानी कि हम जिससे बात कर रहे हैं हम उससे बात नहीं करके दूसरे व्यक्ति को संदेश दे रहे हैं। तो चलिए अगले दोहे पर चलते हैं। नर की अरु नर नील की, ये 15वां दोहा है। नर की अरु नर नील की, गति एकै कर जोई, जे तो नीचो हवै चले, ते तो ऊंचो होए। इस दोहे में ये एक नीति परक दोहा है और ये हमें ये बताता है, प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि नर की यानी कि इंसान की या मनुष्य की, अरु मतलब और, नल नीर यानी कि नल से बहने वाला नीर, नल से बहने वाला पानी, इन दोनों की जो गति है या इन दोनों की जो स्थिति है, एक कर जोए, इसको एक कर कर देखना चाहिए, यानी एक समान है इनकी गति। कैसे एक समान है? जे तो नीचे हवे चले, यानी कि जितना नीचे होकर चलेंगे, नीचे होकर चलने का मतलब है जितना विनम्र स्वभाव होगा, ते तो ऊंचे होए, वो उतनी ही ख्याति प्राप्त करता है, वह व्यक्ति उतना ही ऊंचा जाता है जितना वह विनम्र स्वभाव का होता है और दूसरे व्यक्तियों के प्रति उदार स्वभाव का होता है।
उस व्यक्ति को उतनी ही ख्याति मिलती है। जिस प्रकार नल का पानी जितना नीचे होकर बहता है उसके छींटे जो होते हैं वो उतने ही ऊपर जाते हैं। तो इसमें दोहे में यही बताने का प्रयास था। अगला है सभे समय समय सुंदर सभे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय। प्रस्तुत दोहे में बताने का प्रयास किया गया है कि समय समय पर सुंदर सभे, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो होती है वो समय समय पर सुंदर होती है। रूप कुरूप न कोई, तो ईश्वर ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका रूप कुरूप बनाया हो, यानी कि जो बदसूरत बनाई हो, जो सुंदर ना बनाई हो। बशर्ते बात क्या है, मन की रुचि जेती जिते, जैसा हमारा मन होता है, जिस तरीके का हमारे मन को रुचता है, रुचने का मतलब होता है कि जो हमारे मन को अच्छा लगता है, तित तेती रुचे, वैसी ही हमें चीज़ें जो हैं वो चारों तरफ दिखाई देती हैं। मतलब जैसी जिसकी भावना होती है उसी तरीके का परिवेश या उसी तरीके की वस्तुएं उसको अपने सामने दिखाई पड़ती हैं। ईश्वर ने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कि कुरूप बनाई है। समय अनुसार हमें हर चीज़ सुंदर लगती है। बसे बुराई जा सुतन, ताही को सन्मानू, भलो भलो कह छोड़िए, खोटे ग्रह जप दानू। इस दोहे में ये बताया गया है कि बसे बुराई जा सुतन, बुराई जिसके भी तन में बसती है, तन में मतलब जिसके जो व्यक्ति बुरे होते हैं या जो व्यक्ति बुरा सोचते हैं, इस सृष्टि पर या इस संसार में उन्हीं का सम्मान होता है, उन्हीं को सम्मान मिलता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, जो भले व्यक्ति होते हैं उनको तो केवल ये कह के छोड़ दिया जाता है कि वो बहुत भले हैं, उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। जबकि खोटे ग्रह जप दानू, जो खोटे ग्रह होते हैं यानी कि जिनको ये माना जाता है कि वे ग्रह बहुत कठोर हैं, जैसे शनि ग्रह को बहुत कठोर माना जाता है, सूर्य को, तो और अलग अलग तरीके के जो ग्रह हैं उनको मनाने के लिए या उनका प्रभाव, उनकी कठोरता कम करने के लिए जप और दान किए जाते हैं। उन ग्रहों को सही स्थिति में लाने के लिए या उनकी कठोरता का प्रभाव कम करने के लिए हम जप और दान करते हैं। जबकि जो भले होती हैं, जो भली चीज़ें होती हैं या जो भले मनुष्य होते हैं उनको केवल हम भला बताकर छोड़ देते हैं। अगला है, रोका तो नहीं, अगला है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि शैल पर आकब पर्यो प्रभात। प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इस दोहे में कहा है सोहत मतलब सुंदर लगता है, ओढ़े मतलब ओढ़ रखा है, पीत पटु अर्थात पीला वस्त्र, श्याम सलोने गात यानी कि शाम ने यानी श्री कृष्ण ने सलोने गात पर, सलोने मतलब अपने सुंदर शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र ओढ़ रखा है। मनो नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा लगता है कि नीलम पर्वत पर, नीलमणि का जो शैल है यानी नीलमणि का जो पर्वत है उस पर प्रभात के समय सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। तो इसमें अर्थात इसका भाव यह है कि श्री कृष्ण का जो शरीर है वो पीले वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जिस प्रकार नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरणें आकर पड़ती हैं। अगला है तो पर बारों उर्वशी, सुनो राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में राधिका को संबोधित करते हुए उसकी एक सखी कह रही है, क्योंकि जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं गोपियों को और राधा को छोड़कर, तो उनको ढांढस बंधाते हुए, उनको धीरज बंधाते हुए वह सखी कहती है कि तो पर बारू उर्वशी, कि तुझ पर तो तू इतनी सुंदर है कि तेरे ऊपर हम उर्वशी को भी वार सकते हैं। उर्वशी को वारने का मतलब उर्वशी एक अप्सरा है स्वर्ग की, तो तुम्हारा सौंदर्य इतना अद्वितीय है कि तुम्हारे ऊपर तो
उर्वशी अप्सरा का सौंदर्य भी कुछ नहीं है, या उसको भी, उसके सौंदर्य को भी वारा जा सकता है। सुनो राधिके सुजान, हे चतुर राधिका तुम ये बात सुन लो। तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के यानी श्री कृष्ण के उर्वशी, उर मतलब उनके हृदय पर बसी हो। कैसे? उर्वशी समान, उर्वशी मतलब जो उर पर धारण करते हैं, यानी जो हृदय पर वो एक आभूषण धारण करते हैं, उसी के समान तू मोहन के मन में बसी है, तू मोहन के उर में बसी है। इस दोहे में हमारा यमक अलंकार कहा जाएगा, क्योंकि उर्वशी के हमारे पास 3 अर्थ हैं। उर्वशी मतलब स्वर्ग की अप्सरा, और उर्वशी मतलब उर में बसना यानी कि हृदय में बसना, और उर्वशी समान मतलब हृदय पर धारण किया जाने वाला आभूषण। तो इस दोहे में हमारा यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है, और इसमें राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला है, जुवती जौन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगे, अली चली संग जाई। अब इस दोहे में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि एक युवती है, वो जौन में मिली गई, जौन मतलब होता है चांदनी, उसका जो सौंदर्य है, उस युवती का सौंदर्य वो क्या हुआ, जौन में मिल गया, यानी चांदनी में उसका सौंदर्य इस प्रकार घुल मिल गया है कि नेक न होती लखाई, नेक मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखती, अलग से, लखाई मतलब नहीं दिखती, अलग नहीं कर सकते कि कौन सी चांदनी है और कौन सी नायिका है। वो इतनी गोरी है, उसका सौंदर्य इतना है कि वो रात्रिकालीन जो चांदनी है उसमें उसका सौंदर्य पूरी तरह घुल मिल गया है। और क्या हुआ, सौंधे के डोरे लगे, सौंधे के डोरे लगे मतलब उसका जो सौंदर्य है उसमें से इतनी सुगंध आ रही है कि उस सुगंध की महक लेकर ही उसके साथ में जो चलने वाली सखियां हैं वो चली जा रही हैं, और वैसे वो उसको नहीं देख पा रही कि कौन सी नायिका है। तो यहाँ हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि हम किसी नायिका का या किसी युवती का सौंदर्य इस तरह हो जाए कि हमें दिखाई ही ना दे और हम केवल उसकी सुगंध के साथ चलते चले जाएं। तो यहाँ हम अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। अगला है, हो रीझी लखी, रीझी हो छवि छबीले लाल, सोन जूही सी होत दुती, मिलत मालती माल। अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से बात करते हुए कहती है कि हो रीझी लखी, रीझी हो छवि छबीले लाल, यानी हो मतलब मैं, रीझी हो यानी कि मैं रीझ गई हूँ किस पर, छवि छबीले लाल, मैं किस पर रीझ गई हूँ, छबीले लाल मतलब श्री कृष्ण की छवि देखकर मैं उन पर मोहित हो गई हूँ। उनका सौंदर्य कैसा है, सोन जूही सी होत दुती, उनकी जो दुती है वो कैसी है, सोन जूही के फूल की तरह, जैसे वो चमकीला होता है उसी प्रकार उनकी जो शरीर की द्युति है, उनके शरीर की जो चमक है वो मिलत मालती माल, और मालती के फूलों की जो माला धारण करते हैं उस माला में उनकी जो चमक है शरीर की वो पूर्णतः मिल गई है। इसीलिए मैं उनका जो सौंदर्य है उसको पूर्णतः देखकर मैं उन पर मुग्ध हो गई हूँ। ठीक है, अगला है, जोग जुगति सीखे सब है, मनु महामुनि मैन, चाहत पिए अद्वैतता, काननु सेवत नैन। इसमें कहते हैं इस प्रस्तुत दोहे में कि जोग जुगति सीखें सब है। एक नायिका की सखी उससे कहती है कि तुमने जो कामदेव हैं, जो प्रेम के देवता हैं, तुमने उनसे सभी प्रकार की, तुम्हारे जो नैन हैं उन्होंने सारी प्रकार की योग और जुगतियाँ, जुगति मतलब तरीके, सीखे सब है, सभी कुछ सीख लिया है। मनो महामुनि मैन, यानी कि जो महामुनि हैं, महामुनि मैन मतलब कामदेव, ठीक है, उन्होंने महामुनि जो कामदेव हैं उनसे सभी प्रकार की चतुराई और योग युक्तियाँ प्रेम करने की सीख ली हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, चाहत पिए अद्वैतता,
काननु सेवत नैन, इसीलिए वो क्या चाहती हैं कि अपने प्रिय से अद्वैतता चाहती है, यानी कि वो कभी भी अलग होना नहीं चाहते। जो तुम्हारे नैन हैं वो अपने प्रिय से कभी भी, अपने प्रियतम से कभी भी अलग होना नहीं चाहते और उनकी काननु सेवत नैन, और उनकी सेवा करते रहना चाहते हैं हमेशा। जो तुम्हारे नैन हैं उनके प्रिय कौन है? श्री कृष्ण, और वो उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहते और उनकी सेवा में लगे रहना चाहते हैं। जो राधा के नैन हैं या जो नायिका के नैन हैं, कुछ भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगला है झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तर की मनुसिंधु में लस्ती सपल्लव डार। इस दोहे में यह बताने का प्रयास किया है कि झीने मतलब होता है जिसके हम आर पार, यानी कि बहुत पतला वस्त्र, पट मतलब वस्त्र, में झुलमुली मतलब झिलमिलाना, झलकती मतलब दिखती है, ओप अपार, ओप मतलब चमक या फिर कांति, अपार मतलब अधिक, सुर तरु होता है देवताओं का वृक्ष जिसको हम कल्प वृक्ष कह सकते हैं, मनु सिंधु में यानी मानो सिंधु में, समुद्र में, लस्ती मतलब सुशोभित हो रही है, सपल्लव अर्थात पत्तों सहित, डार मतलब डाली। तो अब इसका हम अर्थ करते हैं कि नायिका जो है वो पतले वस्त्रों में इस प्रकार झिलमिला रही है, उसकी जो देह है वो पतले वस्त्रों में इस प्रकार झिलमिला रही है, और उसकी जो ओप अपार है यानी उसकी जो कांति है, उसकी जो चमक है उसकी देह की, वो कैसी लग रही है? जिस प्रकार सिंधु में कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डाल यानी पत्तों से हरी भरी जो डाली होती है वो दिखाई देती है, इस प्रकार नायिका का जो सौंदर्य है उसका जो शारीरिक सौंदर्य है वो झीने पट में से यानी कि पतले वस्त्रों में से दिखाई दे रहा है। तो इस झीने पट में झुलमुली मतलब होता है झिलमिलाना, ठीक है। तो हम इसका भाव यह है कि जो नायिका का जो सौंदर्य है वो उसके पतले वस्त्रों में से झलक रहा है, और वो सिंधु में यानी कि समुद्र में जो कल्प वृक्ष होता है उसकी किसी पत्तों से हरी भरी डाल के समान उसका शरीर दिख रहा है। तो पत्ते यहाँ पर जो नायिका के वस्त्र हैं उनको कहा गया है सपल्लव डाल। डार मतलब उसका जो देह है उसकी, और पल्लव मतलब जो उसने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण कर रखी है, ठीक है। अगला है खेलन सिखई अली भली, चतुर अहेरी मार, काननुचारी नैन मृग, नागर नरनु शिकार। इस दोहे में यह बताया गया है कि खेलन सिखे, खेलना सीख गए हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी तुम्हारे जो नैन हैं वो खेलना सीख गए हैं। अली मतलब सखी, भले चतुर अहेरी, भले मतलब भली प्रकार से, चतुर मतलब चालाक कह सकते हैं या कुशल, अहेरी मतलब होता है शिकार, मार मतलब मार ही होता है जो शिकार करता है। तो इस लाइन का अर्थ ये है इस पंक्ति का कि तुम्हारे जो चतुर नैन हैं वो किसी चतुर शिकारी की तरह मारना सीख गए हैं, खेलना सीख गए हैं। काननचारी नैन, और तुम्हारे कैसे नैन हैं ये? जो तुम्हारे कानों तक फैले हुए नैन हैं। काननचारी नैन मतलब कानों तक फैले हुए जो तुम्हारे नैन हैं वो सब प्रकार के प्रेम भरे खेल खेलना सीख गए हैं। उन्होंने एक चतुर अहेरी की तरह मारना सीख लिया है, तुम्हारे जो नैन हैं उन्होंने, ठीक है। और वो किसका शिकार कर रहे हैं? जो नैन है वो मृग की भांति नागर नरनु शिकार, यानी कि जो नगर में रहने वाले, नागर यानी कि जो नगर में रहने वाले, नरनु शिकार यानी कि जो नगर में रहने वाले नर हैं उनका शिकार करना सीख गए हैं। अर्थात
जो तुम्हारे नैन हैं उन्होंने किसी कुशल अहेरी की तरह, कुशल शिकारी की तरह, हे सखी उन्होंने शिकार करना सीख लिया है। जो तुम्हारे कानों तक फैले हुए नैन हैं उन्होंने किसी मृग की भांति शहर में रहने वाले या नगर में निवास करने वाले मनुष्यों का या नरों का शिकार करना सीख लिया है। अगला है रस सिंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू गंजनू नैन। इस दोहे में ये बताया गया है रस सिंगार यानी कि श्रृंगार रस से मंजू किए, मंजे हुए, ठीक है, मंजू हुए या कि स्नान किए हुए। कंजनू होता है कमल और भंजनू होता है मतलब भंजन करना या तिरस्कार करना, ठीक है। दैन यानी कि कर दिया है। अंजनू रंजनू, अंजनू होता है काजल, रंजनू होता है लगाना, हूँ बिना यानी इसके बिना ही। खंजनू मतलब होता है खंजन पक्षी, और गंजनू मतलब होता है फिर यही कि उससे दूर करना या फिर उससे अधिक होना। नैन, तो इसमें ये बताते हैं कि जो श्रृंगार रस से मंजे हुए या श्रृंगार रस में स्नान किए हुए और कंजनू यानी कि कमल के सौंदर्य को कम करने वाले, कमल के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर। अंजनू रंजनू, किसकी बात हो रही है? ये नायिका के नैनों की। अंजनू जिसमें हम काजल नहीं लगाते, काजल लगाए बिना भी वो खंजन पक्षी के सौंदर्य को भी कम कर देते हैं, यानी कि खंजन पक्षी के सौंदर्य से भी अधिक सुंदर हैं। क्या चीज़? नायिका के जो नैन हैं, जो श्रृंगार रस में भीगे हुए हैं, और श्रृंगार रस में भीगने के कारण वो कमल से भी अधिक सुंदर हो गए हैं। कमल का सौंदर्य जो उनके सामने कम हो गया है, हीन हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा जब वो काजल नहीं भी लगाती अपने नैनों में, उसके बावजूद भी उसके जो नैन हैं वो खंजन पक्षी के समान सुंदर या खंजन पक्षी से भी अधिक सुंदर हो जाते हैं। तो इस दोहे में भी हमारा अनुप्रास अलंकार कहा जा सकता है, और ये अनुप्रास का बहुत सुंदर उदाहरण है। और अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू गंजनू नैन, पूरे ही जो दोहा है इसमें हम अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। और नायिका का जो उसके नैनों का सौंदर्य है उसी का इसमें चित्रण किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज के ये दोहे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आगे के दोहों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।